कान्यकुब्ज भवन के नाम में से स्नेही तारा नाम हटाने को लेकर समाज भवन के बाहर किया गया सांकेतिक अनशन। डॉक्टर अनीता मिश्रा व आदर्श कुमार पांडे द्वारा अन्य कान्यकुब्ज समाज के सदस्यों द्वारा किया गया सांकेतिक अनशन। सांकेतिक अनशन के दौरान भवन पर ताला होने से भवन के बाहर बैठकर सद्बुद्धि के लिए किया हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ। श्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण विकास समिति जयपुर के सदस्यों द्वारा समाज के भवन के समक्ष समाज के भवन के नामकरण में संस्था के विधान सम्मत प्रक्रिया का पालन नहीं करके किए गए नामकरण स्नेही तारा को हटाकर एवं विधान सम्मत प्रक्रिया से परशुराम कान्यकुब्ज भवन करने के समर्थन में डॉक्टर अनीता मिश्रा एवं आदर्श कुमार पांडेय सदस्यों द्वारा सांकेतिक अनशन किया गया एवं कई सदस्यों ने अनशन में हिस्सा लिया। समाज के भवन का नामकरण समाज की विधान नियमावली की प्रक्रिया के तहत आम सभा में पारित कर नामकरण करने की मांग की गई। आज संस्था के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया, जब तक संस्था के विधान सम्मत प्रक्रिया का पालन कर नामकरण नहीं किया जाएगा तब तक लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस अभियान को चलाया जाएगा। सांकेतिक अनशन में डॉक्टर अनीता मिश्रा, डॉक्टर विजय मिश्रा, शरद द्विवेदी, आदर्श कुमार पांडे व विनीत मिश्रा सहित 1 दर्जन से अधिक समाज बंधु शामिल हुए। हम देख रहे हैं कान्यकुब्ज समाज के बाहर आप लोग सांकेतिक अनशन पे बैठे हैं, क्या कारण है अनशन का? कारण ये है कि इसके ऊपर समाज का तो भवन है और भवन के ऊपर किसी के माता पिता का ऊपर नाम लगा दिया जाए तो वो समाज वालों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और वो चाहते हैं कि ये हटे और प्योर भगवान समाज का रहे। हम ये चाहते हैं और कुछ। या हो सकता है कि भवन आपको इन्होंने बनवाया ऐसा, मतलब सबका है ये तो सब। नाम लिखवाया किसने है? ये राजेश चंद्र द्विवेदी। कौन है वो यहाँ पे अध्यक्ष हैं अभी। तो उन्होंने नाम इसलिए लिखवाया होगा कि शायद भवन का खर्चा पूरा उन्होंने किया होगा। खर्चा तो सारे लोगों का लगा है, अकेले खर्चा नहीं था भाई, उनका अकेला थोड़ी है, जाने कितने लोगों का खर्चा लगा है। और एक के नाम कर दिया और एक नाम नहीं कर दिया, नाम लिखा हुआ है। नाम तो कान्यकुब्ज भवन के नाम से रजिस्ट्री है, ठीक है ना, लेकिन ये नाम जो ऊपर डाला गया है ना, तारा स्नेही या स्नेही तारा जो भी लिखा ऊपर, वो गलत है। आदर्श जी, हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है, अनशन किया जा रहा है और अपनी बात रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि स्नेही तारा नाम से आपको आपत्ति है, क्या आपत्ति है और क्या कारण है? देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये समाज के सभी लोगों का योगदान से एक बिल्डिंग बनी है, ठीक है। इसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष के बच्चों ने रात में 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक लोगों से अंशदान लिया है और उस अंशदान को लेकर के धीरे धीरे जैसे अपना घड़ा भरते हैं बूंद बूंद करके, वैसे ही घड़ा भर करके समाज में बनाया है। पिछले आप ये मान लीजिए 2-3 वर्ष पहले हमारी डॉक्टर अनीता मिश्रा ने भी इस बारे में मंच से जो है इस बात का विरोध किया था कि जब आपका योगदान ही बहुत छोटा सा योगदान है, 1,11,000 रुपये की रसीद वो कहते हैं कि हमने दिया है, तो 1,11,000 रुपये के हिसाब से आप पूरा भवन अपने नाम से कैसे कर सकते हैं? हम लोगों की को भी ये वाजिब समझ में आता है कि अगर आपने मान लीजिए कोई भवन का कोई हॉल बनाया है तो आप इसके बाहर कोई एक पट्टिका लिख लें जिसमें आप अपने माता पिता को अर्पित कर दें इसको श्रद्धांजलि के तौर पर। लेकिन आप पूरे भवन पर आप देखिए, इस भवन में भी अगर आप देखेंगे तो एक जगह नहीं 2-2 जगह स्नेही तारा उधर भी लिखा है, स्नेही तारा इधर भी लिखा है। फिर उसके बाद जैसे आप इस भवन में अंदर मेन हॉल इसमें रूम में जाएंगे तो यहाँ पर अध्यक्ष की जी कुर्सी के पीछे 2 तस्वीरें लगी हुई हैं माता पिता की। फिर उसके बाद जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ना चालू करेंगे तो यहाँ आपको स्नेही तारी का फिर आपको एक पट्टिका नजर आ जाएगी। फिर आप मुख्य हॉल में ऊपर वाले में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिर बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है स्नेही तारा की नजर आ जाएगी। ऐसे में आप कभी भी इस भवन में एक बार आएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये कोई स्नेही तारा या उनके बच्चों ने बनाया हुआ है, जबकि अंशदान के दाव में मैं आपको बता रहा हूँ, ना सिर्फ ब्राह्मण लोगों ने, हमारे पूर्व अध्यक्षों ने हमारे को यहाँ तक इस बात की जानकारी दी है कि 7 जातों ने इसमें अपना योगदान दिया है। और ऐसे में अगर कोई एक आदमी इस पर कब्जा करके बैठ जाए और कोई गुट जो है 7-8 लोगों का अगर इस तरीके का समर्थन करे तो गैर वाजिब है। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आज हमने सिर्फ कितने वर्ष हो गए इस भवन को बने हुए और नाम लिखे हुए? इस भवन को बने हुए करीब मेरे ख्याल में 12-13 साल हो गए।
और ये नाम कब लिखा गया था? ये नाम कब लिखा गया? नया जो भवन बना है ये मोटा मोटी आप ये मान लें 5-1 साल पहले बना है। 5 साल पहले नाम लिखा था? नहीं, अभी लिखा है, 3-1 साल पहले बना है। तो उस समय विरोध नहीं हुआ इसका? बिल्कुल विरोध हुआ। डॉक्टर अनीता मिश्रा यहाँ पे खड़ी हुई हैं, आपने खुले मन से इस बात का विरोध किया था। हम बार बार लगातार बोल रहे हैं, हम पिछले कई दिनों से भी जो है इसका फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक कोई टस से मस चीज़ें नहीं हुई हैं। मैं आपको साथ में आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत भरे आज सांकेतिक उसकी, अगर इसके बाद भी स्नेही तारा आपने पूरी तरह से अगर इस भवन से नहीं हटाया तो हम इससे भी बड़े कदम उठाने के लिए सब तैयार हैं इस बात के लिए। भाई साहब, ताला लगा रखा भवन पे, आप जा नहीं पा रहे अंदर? ये समाज का भवन है, लेकिन इसमें क्या है कि जब वे आते हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय वगैरह जब आते हैं तब ये खुलता है। बाकी इन्होंने किराए पे दे रखा है, ये इस पे ताला किराए पे दे रखा है? मतलब किराए पे दे दिया है, ये देखो अंदर किराए पे दिया हुआ है। और ये क्या है कि किराया किसको दिया है? किराए पे दे रखा है इन्होंने, किराएदार अंदर है। हाँ, परिवार को दे रखा है। सामान्य जन को इसमें घुसने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे अंदर से ताला लगा रखा है इसके अंदर। ये इनकी हठधर्मिता है। इसको इनको जानकारी भी दे दी गई थी कि हमारे पास कंसन के अंदर महिलाएं भी आएंगी, उनके लिए वॉशरूम वगैरह के लिए इसको खोलना। उसके बावजूद इन्होंने इसको बंद कर रखा है। ये दर्शाता है कि इस पर कब्जा भी करना चाहते हैं। ये आवे तभी खोलते हैं, वरना नहीं खोलते हैं। ये सब जन सामान्य बंधु हैं यहाँ के। मतलब आप कह रहे हैं निजी संपत्ति बना ली? निजी संपत्ति की तरह इसको उपयोग किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। बनाने के चांसेस क्या कर रहे हैं उसको? प्रयास यही है कि ये निजी क्या कह रहे हैं भैया? प्रयास यही है कि ये किसी की निजी संपत्ति बन जाए। तानाशाही बहुत ज़्यादा है। कब से हैं अध्यक्ष यहाँ पे? ये मुझे तो पता नहीं, मैं खुद ही 6-7 साल से अध्यक्ष है। पूरी तानाशाही है, यानी कि उनसे चुनाव नहीं होते आपके? कुछ चुनाव होते हैं, इस बार धांधली करके चुनाव जितवा लिया। कितने साल में होते हैं चुनाव? इनका चुनाव 3 साल में चले नहीं जाए। अभी अच्छा, अभी अगर ताला भी नहीं खोला गया और इस भवन पे नहीं गए, हड़दर रही, तो आप कोर्ट का सहारा लेंगे? सर नहीं, कोर्ट का सहारा लिया गया है, लेकिन चक्कर ये है कि जब कोई समाज के बंधु समाज के बाहर बैठे हैं, उनको अंदर बैठना चाहिए। हम लोग चाह रहे थे शांति से अंदर बैठें, लेकिन सुबह आए तो चाबी देने से मना कर दिया। और किराएदार कहता है कि इसके मालिक तो अध्यक्ष जी हैं, जो राजेश चंद्र द्विवेदी हैं और मनोज कुमार पाठक हैं। समाज किसी एक का थोड़ी होता है। नहीं, तो मालिक उनको बताया गया है। किराएदार को भी ये पता है कि मालिक 2 ही जने हैं। तो इससे ये लग रहा है कि मकान पे कब्जा करने की नीयत है, जो कि बात मुझे समझ में नहीं आई। बताया जा रहा है कि जब स्नेही तारा नाम लिखा जा रहा है, सबसे पहले आपने ही विरोध किया था इसका, और आज हम देख रहे हैं इस तक सिचुएशन आ गई है कि निजी ताला लगाया जा रहा है और किराएदार तक भवन में रखे जा रहे हैं। यहाँ पर जब स्नेही तारा नाम रखा गया और इसका लोकार्पण हुआ तो हमने विरोध किया था और खुले तौर पर कहा था कि स्नेही तारा नाम रखना उचित नहीं है, क्योंकि अगर स्नेही तारा नाम रखा जाता है तो ये अपना पर्सनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबने सुनने के बावजूद भी हमारे अध्यक्ष जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद लगातार विरोध किया जा रहा है कि इसका नाम स्नेही तारा क्यों रखा गया। इस तरह तो कोई भी अपने माता पिता का नाम रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने अपने माता पिता की फ़ोटो लगाई है, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। बहुत सालों पहले, लगभग 99 से पहले तक की बात है कि इस भवन के लिए सारे समाज के लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारे शरद जी ने तो घर घर जा कर के, एक दीक्षित जी थे हमारे पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने घर घर जा कर के चंदा लिया और सारी जातें और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से सभी ने सहयोग किया। आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा है, हाथ जोड़कर विनती करने के बाद अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो चाहे वो कर लो, मैं किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, इसलिए ही तारा नाम रहेगा। अध्यक्ष के अलावा और भी तो कमेटी में लोग होंगे, वो लोग कहाँ हैं? अध्यक्ष के अलावा कमेटी में है, वो केवल बदतमीजी करते हैं, सभी लोगों का अपमान करते हैं। उसमें 4-5 लोग हैं। आज अभी कोषाध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात की, उन्होंने कहा कोई ताला नहीं खुलेगा। और ये किराएदार कह रहे हैं कि यहाँ के मालिक मनोज पाठक जी हैं, प्रकाश चंद्र द्विवेदी जी हैं और राजेश जी हैं, उनके कहने से ही ताला खुलेगा, बाकी ताला नहीं खुलेगा। हम लोग समाज में कोई सामूहिक कार्यक्रम भी होते हैं? कभी बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन पहले बहुत विस्तृत तौर पे होते थे और सारे लोग आते थे। लेकिन 6 साल पहले से, जब से राजेश जी अध्यक्ष बने, उन्होंने सीमित कर दिया है। होटल में शपथ ग्रहण समारोह होता है और केवल कार्यकारिणी आती है, बाकी किसी को सूचना भी नहीं दी जाती। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके समाज से इस काम में? हमारे समाज से तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो राजेश द्विवेदी जी ने अपनी कार्यकारिणी और सलाहकार समिति बनाई है, उसमें मात्र गिने चुने 50-60 लोग ही हैं। अब आप सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा आपका? अभी तो उनको ये सचेत किया है कि आप हमारी मौन, एक तरह से अनुनय विनय है कि आप इसका नाम बदल दें, वरना हम लोग सब बैठक करेंगे और आगे कोई अलग ही कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? हाँ भाई साहब, हम देख रहे हैं काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं और एक सांकेतिक अनशन जिसे आप कह रहे हैं वो किया जा रहा है यहाँ पर, क्या कुछ कहना है आप? मेरा नाम डॉक्टर विजय मिश्रा है। मैं इस संस्था का कान्यकुब्ज ब्राह्मण विकास समिति का
जब से बनी है तब से जुड़ा हुआ हूँ और इसका संरक्षक सदस्य हूँ। ये आताताई की तरह अभी आजकल व्यवहार होने लगा है। इससे पहले हम जब समारोह किया करते थे तो बहुत अच्छे थे और बड़ा सामंजस्य था। अपने हर कमरे के अंदर अपने माता पिता की फ़ोटो लगा लेना, चलो भाई आपने लगाई वहाँ तक ठीक है। पूरे भवन के ऊपर ही नाम लिख देना स्नेही तारा, ये अनैतिक है, अनुचित है और ये दादागिरी कहलाती है इसको बेसिकली। तो ये आप कब तक सहन करेंगे? आप मेरा पूरा भवन आप लेके जा रहे हो। ये भवन लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे देकर इस भवन को बनाया था, निश्चित किया था कि भाई हाउसिंग बोर्ड से हमें मिल जाए, तो उसमें सभी लोगों का सहयोग है, आर्थिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, किसी एक का नहीं हो सकता कोई भी सामाजिक भवन। लेकिन आज के डेट में जो कुछ भी हो रहा है, आप देख रहे हो कि ताला लगा हुआ है, लेडीज़ हैं हमारे साथ में, कल के डेट में अगर इनको बाथरूम जाना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगी? उसके लिए भी उन्होंने खोलना उचित नहीं समझा, जैसे कि हम इस पर कब्जा करने आ रहे हों। लेकिन बाथरूम तो खुलवा सकते थे। अब ये अनुचित है और ये दादागिरी है और इसके विरोध हम जहाँ तक जा सकेंगे जाएंगे।